नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो तक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय को पढ़ लिया था। आज हम चलने वाले हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। बिना देर किए शुरू करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा जो लोग नए लोग हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर इसमें उनको कुछ भी नया मिलता है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि अगला जो वीडियो डाला जाए आप तक जल्दी पहुँचे। तो देखिए, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अम्ल। तो देखिए, अम्ल की परिभाषा, सबसे पहले एक परिभाषा देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा, एकदम सिंपल परिभाषा आपके लिए है आर्हेनियस के अनुसार। तो देखिए कैसे परिभाषा, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन देंगे तो अम्ल कहा जाता है। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH एस्टिक अम्ल, HCOOH फार्मिक अम्ल इत्यादि। अब देखिए, ये पदार्थ होगा, कोई हमें नहीं पता अम्ल है कि क्या है। जल में अगर घोला जाएगा तो यह टूटता है H+ में और Cl- में, तो इस पदार्थ को कहा जाता है अम्ल। ठीक उसी प्रकार CH3COOH है, इसको अगर जल में घोला जाता है तो CH3COOH- देता है और H+ देता है। अगर H+ देते हैं तो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। अब आगे चलते हैं, अम्लों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अम्ल के प्रकार के बारे में जानना होगा तो अम्ल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन होंगे, एक होगा प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है, स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग जो मजबूत हो। तो ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित, अब वियोजित का मतलब टूट जाना या आयनित हो जाना हो जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे HCl है, H2SO4, HNO3 इत्यादि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है या HNO3 है इत्यादि। अब इसी के विपरीत देखिए, दुर्बल अम्ल है, इसके विपरीत ठीक दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल, वीक एसिड किसे कहा जाता है, ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर जस्ट उसका अपोजिट रहेगा, पूरी तरीके से वियोजित नहीं होते, इसको ध्यान दीजिएगा, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एस्टिक अम्ल है और फार्मिक अम्ल है इत्यादि। इसके बाद आगे चलते हैं, अम्लों के सामान्य गुण की बात करेंगे। अम्लों के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो देखिए, सबसे पहला इसमें जानेंगे, पहला गुण भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। एसिड का फिजिकल गुण प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। अब हम अभी तक पिछली कक्षाओं से यही जानते हैं कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, यही जानते थे। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। 2 हो गया। इसका pH मान 7 से कम होता है, इसको आगे पढ़ना है आपको। और अम्ल प्रबल संक्षारक, देखिए ये चीज़ ध्यान दीजिए, प्रबल संक्षारक होते हैं जो कपड़े, लकड़ी, त्वचा, कागज़ इत्यादि को नष्ट कर देते हैं, इसको जरूर। चलिए अब आगे बात करेंगे रासायनिक गुण के बारे में। अम्लों के रासायनिक गुण क्या हैं, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी। तो अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया धातु से क्रिया, एक्शन विथ किसके साथ, मेटल्स के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो इसका फार्मूला है, फार्मूला कैसे है, एक इसका स्ट्रक्चर बनता है कि धातु जब भी अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसको देखिए, हमने ब्रैकेट में इस तरह लिख दिया है कि धातु अम्ल से क्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। बस यही चीज़ सेंटेंस में लिखना होता है कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, यानी निकालती है। तो देखिए, एक रिएक्शन है, ए आयरन है, लोहा, यह H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से करती क्या है, Fe(H2) को हटा देती है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। उसके बाद बनाता क्या है, आयरन सल्फेट बनाता है। ठीक उसी प्रकार जिंक है, जिंक भी सल्फ्यूरिक अम्ल से H2 को बाहर कर देता है, उसके बाद बनाता है जिंक सल्फेट। अब यह होती कैसे, तो विस्थापन अभिक्रिया में आपने जाना था कि जो यह कम क्रियाशील होता है यह अधिक क्रियाशील होता है। जिंक भी अधिक क्रियाशील होता है, हाइड्रोजन कम क्रियाशील। तो अधिक क्रियाशील वाला हमेशा कम क्रियाशील को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया, कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया, रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो देखिए,
इसका क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर लिखना थोड़ा सा भूल गया, उसको ध्यान दीजिएगा कि जब भी अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो देखिए लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, अब अगला जो है, अगली अभिक्रिया तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनाता है, जल बनाता है और CO2 गैस विस्थापित करती है। उसके बाद अगली अभिक्रिया है धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो अम्ल, देखिए अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कर क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। वही सेंटेंस में लिखना होता है। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाती है। बस देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड है, अम्ल से क्रिया करता है, उसके बाद बनाता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड, यह एक प्रकार की लवण है और क्या बनाता है, जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड है, उसके बाद अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह बनाता है मैग्नीशियम सल्फेट और जल बनाता है। मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रकार का लवण होता है और जल बाहर बनती है। इस प्रकार हो जाती है अम्लों के रासायनिक गुण। अब आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने नोट्स को बनाते रहिए। हम फिर से अपील करते हैं कि आप घर में भी होंगे, सुरक्षित होंगे। थोड़ा सा टॉपिक्स को ध्यान से देखिएगा, जो नहीं समझ में आता बार बार वीडियो रिपीट कर देखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।